नमस्कार दोस्तों। रेलवे टेक्नीशियन की लगभग 6100 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। बहुत लोग कह रहे थे कि रेलवे टेक्नीशियन में सेकंड लिस्ट भी जारी करने वाला है, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि एक नई वैकेंसी रेलवे टेक्नीशियन की आने वाली है। एएलपी सीबीटी 2 रिजल्ट का वेट छात्र लगातार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट सीबीटी 2 का आएगा और साइको का कब एग्जाम होगा। बाकी जिस तरीके से देखा जा रहा है, एनटीपीसी का भी अभी एग्जाम चल रहा है। अभी रेलवे में देखा जा रहा है कि वैकेंसी जो आ रही है वो बहुत कम हो गई है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, रेलवे टेक्नीशियन में कहा जा रहा था कि सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि एक फ्रेश वैकेंसी दिया जा रहा है रेलवे टेक्नीशियन की। एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं। पहले टेक्नीशियन वैकेंसी पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे वैकेंसी तो आपका अपकमिंग है 6180 वैकेंसी कुल मिला कर के आनी है। ये बात सर्वविदित है, उसमें ग्रेड 3 का और ग्रेड 1 दोनों वैकेंसी है। और ग्रेड 3 का 6000 के अप्रॉक्स पोस्ट है और ग्रेड 1 का तो फिर क्वालिफ़िकेशन भी चेंज हो जाता है। कहना मेरा ये है मूल रूप से कि रेलवे की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं, अब आपको समय आ गया है कि पूरी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ में अपने को अपग्रेड करके रखना होगा, मैक्सिमम लेवल पे खुद को पहुंचाना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन वैकेंसी की संख्या लगातार कम हो रही है और नंबर ऑफ स्टूडेंट में कोई कमी नहीं है। जितना भरा जाता था फॉर्म, लगभग उतना ही फॉर्म भरा जा रहा है। हाँ, कुछ स्टूडेंट ज़रूर है कि वैकेंसी कम को देख कर के थोड़ा अब साइड हो गए हैं, खास करके वैसे छात्र जिनका तैयारी बहुत बेहतर नहीं है, उनको लगता है कि भीड़ में घुसने का बहुत मतलब नहीं है। पहले बड़े पैमाने पे वैकेंसी आती थी, 60,000 65,000 करके वैकेंसी आती थी, 30,000 35,000 पर्टिकुलर पोस्ट का वैकेंसी आता था टेक्नीशियन वगैरह का ही। तो वहाँ पर क्या होता था कि कट ऑफ भी प्रभावित रहता था और मैक्सिमम स्टूडेंट का अपॉर्च्युनिटी भी रहता था। खैर दूसरा इसका अगर दूसरा पहलू देखेंगे, तो जिस हिसाब से अब एग्ज़ाम कैलेंडर को कंटिन्यू किया है, तो अब ये होता है कि सारे पोस्ट को मिला दीजिएगा, 5 साल का आँकड़ा जोड़िएगा तो बात वही हो जाएगा। लेकिन अब ये हो गया कि तैयारी जिसका बहुत बेहतर है, तो हर पोस्ट में उसका अपॉर्च्युनिटी होगा और जो साधारण तैयारी वाले हैं, उनके साथ परेशानी बढ़ी है। मतलब रेलवे में रिजल्ट लेना अब थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। हाँ, इसमें भी अब स्टूडेंट को ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, तो सिर्फ़ रेलवे पर ही आश्रित ना रहें, बल्कि आप देखिए कि इसके सिलेबस से मिलता-जुलता और कौन-सा एग्ज़ाम हम दे सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल का हो, चाहे स्टेट का हो। बिल्कुल स्टेट की बिल्कुल। अगर हम बात करें, अभी बिहार के मान लीजिए कोई बच्चे हैं, तो बिहार में तो अभी इलेक्शन के कारण ढेर सारी वैकेंसी आ रही है, या एसएससी के थ्रू आ रही है, बीपीएससी के थ्रू आ रही है और भी वैकेंसी आ रही है। सबका अगर बेसिक लेवल में आप जाइएगा, अगर रेलवे टेक्नीशियन की बात करें, अभी आप देखिएगा इसमें 40 क्वेश्चन खाली साइंस से पूछा जाना है, 10 क्वेश्चन जीए से पूछा जाना है, यानी 50% वेटेज जीएस पार्ट का है बिल्कुल बिल्कुल। और जीएस में भी साइंस का आपका अधिकता है। उसके बाद 25 क्वेश्चन मैथ से है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से है, 100 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। अब बिहार एसएससी की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर 150 क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में खाली वेरिएशन है। वहाँ भी 50% वेटेज जो है जीएस सेक्शन का है, वहाँ 25 साइंस है, 50 आर्ट्स करंट अफेयर्स वगैरह मिलाकर है। 75 क्वेश्चन उधर वहाँ भी आपका रीजनिंग और मैथ मिला के है, 50 रीजनिंग है, 25 अरिथमेटिक है। अगर हम एक बार रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लें, वर्बल नॉन वर्बल, मैथ एडवांस अरिथमेटिक डीआई को एकदम बेसिक लेवल से अच्छे से पढ़ लें, जीएस में साइंस और आर्ट्स को अच्छे से पढ़ लें, तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं कि फिर हम बिहार एसएससी का या दूसरे एग्ज़ाम्स का दे रहे हैं। अब स्टूडेंट को है कि बहुत गंभीरतापूर्वक ये बात सोचकर तब आगे बढ़ना होगा। एएलपी में हाँ। कहा जा रहा था कि लगभग 50,000 वैकेंसी होनी चाहिए, लेकिन अगर एएलपी की दोनों वैकेंसी और टेक्नीशियन की दोनों वैकेंसी देख लें तो भी 50,000 वैकेंसी नहीं हो पा रही। हाँ, ये वही तो हम बता रहे हैं, जबकि आप देखेंगे पर्टिकुलर अलग-अलग फॉर्म उतना ही भरा जा रहा है। यहाँ रेलवे थोड़ा-सा दिमाग यहाँ पर ये लगाई है कि डेटा बेस्ड, चूँकि मोदी सरकार का वैसे भी है कि वो डेटा का खेल करने में माहिर हैं। तो अब जो जाकर के नया-नया नियम लागू कर रही है कि एक दूसरा वैकेंसी हम आ गए तो पिछले को अब जितना वेटिंग वाला हो जाएगा, उस सबको हम कंसीडर नहीं करेंगे और जो इसका प्रोसेस है, तो दूसरा प्रोसेस सेकंड लिस्ट ये आने ही नहीं देगा। तो और एक ही बच्चे का पता चलेगा कि ड्राइवर में भी फॉर्म भर रहा है, टेक्नीशियन में भी फॉर्म भर रहा है, एनटीपीसी में भी भर रहा है। स्वाभाविक है जिसका बहुत बेहतर तैयारी है, दोनों तीनों जगह उसका अपॉर्च्युनिटी रहेगा। जॉइन तो कहीं एक जगह करना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो पता चलेगा कि बाकी 2 जगह उसका सीट मार खा गया, उसका लाभ दूसरे बच्चे को भी नहीं मिल पाया। ड्रॉबैक यहाँ पर यही खाली है, रह गया सीट। खाली रह गया सीट। तो यहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉब्लम एज इस चीज़ को वगैरह की लेकर अगर है। बात करें, टेक्नीशियन में एज में कुछ छूट मिल रहा है कि नहीं? जैसे अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, तो जनरली 18 से 30 उसका एज है, जबकि पिछले बार उसको 18 से 33 दिया गया था। 3 साल का एज कोरोना का हवाला दे करके या बीच में वैकेंसी का इतना बड़ा गैप रहा था,
तो समझिए कुल मिलाकर के उस हिसाब से दिया गया था। सवाल है कि जब आप एग्जाम कैलेंडर कंटिन्यू किए हुए हैं, एक बार आपने 3 साल का ग्रेस दिया है एज का, तो दूसरे साल 2 साल करते, तीसरे साल 1 साल का ग्रेस देते, तब जाके उसको खत्म करते। ये अचानक एक बार 3 साल का दिया, अचानक खत्म कर दिए। ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं 4 साल 5 साल 6 साल लगातार मेहनत किए हैं और अभी उनका एज ही समाप्त हो गया, उसके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, जबकि आपने वैकेंसी ही बीच में नहीं दिया है। तो ये छात्र आखिर क्यों भुगते हैं? मतलब 28 जून से टेक्नीशियन अप्लाई चालू हो जाएगा सर। एएलपी जो सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है सर, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। बहुत सारे छात्र वेट कर रहे हैं। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि साइको में बहुत कम दिन दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट में काफी लेट हो गया इस बार। अगर एएलपी सीबीटी 2 की बात करें तो कब तक आ सकता है सर एएलपी सीबीटी 2 रिजल्ट? मेरे ख्याल से जो ही नहीं दिया है रिजल्ट कभी भी आ सकता है, चूंकि अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। चूंकि ये रेलवे का ही वैकेंसी है, तो मे भी विभाग थोड़ा इंगेज हो, लेकिन जल्द ही आपको उम्मीद है कि जितनी जल्दी संभव होगा इसका आ जाएगा, और आ जाएगा रिजल्ट तो मुश्किल से हमको लगता है 15 दिन का गैप बीच में रहेगा, लेकिन 10-15 दिन में रिजल्ट देखने को मिल सकता हाँ रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, तुरंत साइको भी ये लेगा। तो इसलिए, और हालांकि ये स्टूडेंट सब तो अब होशियार हैं, इन्हीं को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उनको लग गया कि पार्ट बी में हम क्वालिफाई कर गए और पार्ट ए में हमारा ठीक ठाक नंबर है, तो वो सारे अभ्यर्थी साइको तैयारी भी कर चुके हैं और लगातार मेंटेन भी कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस के माध्यम से। और कंफ्यूजन में वो छात्र हैं जो कि बाउंड्री लाइन पे, उनको लगता है कि दावा आपत्ति तो हमने किया है, मे बी कि 1 नंबर से अंदर चले आएंगे और 1 नंबर से हम बाहर चले जाएंगे। कंफ्यूजन वही सारे अभ्यर्थी हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी उन छात्रों के लिए है जो कि पार्ट बी में क्वालिफाई किए थे और जिनका 65-70 से ऊपर मार्क्स रहा है उसमें। सर एएलपी वाली पहली वैकेंसी का सीबीटी 2 भी हो चुका है। टेक्नीशियन भी नई वैकेंसी आने वाली है। एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है, लेकिन 2 वैकेंसी जो अप्लाई भी हो चुका है, जैसे रेलवे ग्रुप डी। सुनने में आ रहा है कि 1 करोड़ 10 लाख के आसपास छात्रों ने रेलवे ग्रुप डी में अप्लाई किया है। और एएलपी का एक नया वैकेंसी आया था जो लगभग 10,000 के आसपास था, वो भी अप्लाई हो चुका है। दोनों वैकेंसियों का एग्जाम कब तक देखने को मिल सकता है? क्या रेलवे ज्यादा समय लेगी इसमें? ग्रुप डी कहा जा रहा है कि 3-4 महीना एग्जाम चलने वाला है। जैसे कोई भी रेलवे वैकेंसी निकाल रही है अभी, उसका 6 महीने का टाइम फ्रेम है, बीच का गैप का। अच्छा। अभी जो देखा जा रहा है अच्छा। 6 महीने का, तो उसी में है कि कुछ तो टाइम फ्रेम के अंतर्गत ले रही है और कुछ में उसका विलंब हो जा रहा है। क्योंकि ग्रुप डी वगैरह का वैकेंसी है कि मास में स्टूडेंट वहाँ फॉर्म भरते हैं, तो उस हिसाब से रेलवे भर्ती बोर्ड को तैयारी भी करना होता है। इधर उसका दूसरा एग्जाम भी चल रहा है, लेकिन जो क्रम बना हुआ है और जिस हिसाब से अभी लगातार एग्जाम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट को तैयार रहना चाहिए। बारी बारी से सब काम रेलवे कर ही रही है और जल्द ही ये एग्जाम भी लाइन में होगा, रो में लगा हुआ होगा, बना हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।